आपने सुना होगा संतों के मुख से, ये जो कार्तिक स्नान होता है ये पति और पुत्र की दीर्घायु के लिए माताएं करती कार्तिक स्नान। तारों की छाया में होता है ना कार्तिक स्नान सुबह, और कार्तिक पूर्णिमा को फिर 108 दीपदान करने नदियों पर, तालाबों पर, गंगा जी, यमुना जी, ऐसे उनके घाटों पर जाती है। एक बार यशोदा मैया ने कृष्ण की दीर्घायु के लिए कार्तिक स्नान किया और कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान करने के लिए गई। कन्हैया को गोद में ले गई, माताएं जैसे बच्चों को गोद में ले जाती है, तो कन्हैया को गोद से उतार दिया, यमुना जी के किनारे बैठी, 108 दीपक जलाए और ले यमुना मैया, दीपक जलाए, जय यमुना मैया। अच्छा, बच्चों को पानी में खेलने में और रेत में खेलने में बहुत आनंद आता है, तो भगवान यमुना जी में प्रवेश कर गए। बालक को छप छप करके खेलने का बहुत मन करता है पानी में, तो भगवान ने देखा कि मैया दीपक जला रही है। कुछ दीपक तो यमुना जी के प्रवाह में बहकर आगे तक चले गए, कुछ दीपक ऐसे थे जो बह नहीं पाए, किनारे पर ही चक्कर काटने लगे। तो छोटे थे भगवान, बालक थे, भगवान ने देखा मैया तो दीपक प्रवाहित करने में लगी, इसका कोई ध्यान नहीं है। तो जो दीपक बह नहीं पाए, भगवान के चारों ओर चक्कर काट रहे थे, उनको भगवान उठाए, पकड़े और बुझाएं जल में और झोली में डाल लें। ऐसे लगभग 30-40 दीपक भगवान ने अपनी झोली में भर लिए। जब पूजन हो गया तो मान का कन्हैया बेटा चलो, और जैसे ही कन्हैया को गोद में लिया तो बगल में 30-35 दीपक, तो बगल मोटी थी, तो माँ ने कहा रे कन्हैया काहे तेरी झोली में? बोले मैया कछू होएगो? बोले दिखा तो सही। कन्हैया ने कहा मैया काई की झोली ना देखी जाओ करे। बोले काऊ की ना देखी जाओ करे, चोर की तो देखी जाए, देखा क्या है? तो देखे तो 30-35 दीपक। माँ ने कहा कन्हैया जेते ने कहा करो रे, मैं तो तेरी दीर्घायु के लिए दीपक प्रवाहित करके आई, यमुना जी में दान करके आई, और तू दीपक लौटा लायो। भगवान ने कहा मैया लौट आए के ना लायो? बोले तो? बोले जी अपने आप आए गए। अपने आप कैसे आ गए? तब कन्हैया ने कहा माँ जब तुम दीप दान कर रही थी तो कुछ दीपक ऐसे थे जो यमुना जी की धारा के साथ प्रवाह में दूर बहकर आगे चले गए। ये बेचारे दीपक ऐसे थे जो प्रवाह छोड़कर मेरे चारों ओर घूमने लगे, और मेरा ये जन्म जन्म का स्वभाव रहा है, जो जगत के प्रवाह को छोड़कर एक बार मेरे चरणों के चक्कर काटता है, उसको उठाकर मैं अपनी झोली में रख लिया करता हूँ, उसे मैं जाने नहीं देता। सारे जगत के प्रवाह को छोड़कर जो एक बार मेरी चरणों में आ जाता है, मेरे चक्कर काटता है, उसको मैं जाने नहीं देता। कोई घनश्याम सा गालो भाई, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। गाइए कोई घनश्याम सा नहीं देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घनश्याम सा नहीं देखा। जय जय। कोई घनश्याम सा नहीं देखा। योगियों के ध्यान में जो आता नहीं, योगियों के ध्यान में जो आता नहीं, संग भगतों के नाचते देखा। जय जय। संग भगतों के नाचते देखा। जो भी देखा
साड़ी में था छुपा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा भक्त कहता है देखा। मैं भी आया हूँ आपके दर पे, मैं भी श्याम बाबा मैं भी आया आपके दर पे, मैं भी आया हूँ आपके दर पे, जब कोई आसरा नहीं देखा है, जब कोई आसरा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं इसलिए देखा। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे सब पीछे तक जहाँ तक आवाज जा रही है सब बजाइए सब गाइए। रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई घनश्याम सा नहीं देखा। शरणागत को भगवान अपनी झोली में रख लेता है। मेरा कोई नहीं है प्रभु इस दुनिया में, आप कहते थे बोले मैं हूं ना तेरा, ये मैं हूं ना वहीं से आया है, ये भगवान के यहाँ से आया, मैं हूं ना आया है। झुंझुनू में भी आ गया कि नहीं आ गया है, मैं हूं ना तो वहीं से आया। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ऊपर, बोले भगवान ने कहा भैया पैदल चलते चलते थक गए, हमारे बस की बात नहीं, इतनी ऊंची चढ़ाई पर हम नहीं चढ़ पाएंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु अभी तक तो वाहन नहीं था, अब तो वाहन तैयार है। कौन सा वाहन तैयार है? बोले नैनो तैयार खड़ी है, बैठो। मतलब बोले मेरे कंधे पर बैठे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप बैठो, मैं तो नहीं बैठूंगा, बंदर है इसका कोई भरोसा नहीं, कहाँ फल देखेगा और छलांग लगा दी गिरा देगा गड्ढे में, मेरे बस के नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं लखन, ये बंदर गड्ढे में नहीं गिराता, ये बंदर तो गड्ढे में गिरे हुए को अपने कंधे पर उठा लिया करता है। बेटा कोई चिंता मत करो, ये ज्ञान नामक गण्यम है, ये सकल गुण निधान है। एक कंधे पर भगवान को बिठाया, एक कंधे पर लक्ष्मण जी को बिठाया और जय श्री राम किया, छलांग लगाई एकदम पहाड़ की चोटी पर। जब दोनों को कंधे से उतारा, उतरते ही लक्ष्मण जी ने 2 बार भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा क्या हुआ लखन, साष्टांग प्रणाम क्यों? यात्रा सकुशल हुई इसलिए? बोले नहीं महाराज गलतफहमी दूर हो गई इसलिए। क्या गलतफहमी थी? प्रभु मुझे गलतफहमी थी जब आपने कहा
इसने कहा आपने कहा कि तय मम प्रिय लक्ष्मण